बॉलीवुड, योग, नमस्ते, मसाले, बड़ों के प्रति आदर और खाने के शौकीन, खैर इन सब में क्या समानता है? ये सभी भारतीय गुण हैं। इनसे आपके भारतीय होने की पहचान होती है, जो अधिक महत्वपूर्ण है। विश्व के किसी भी कोने में खुलने वाला कोई भी नया योग विद्यालय उनकी कस्टमर्स को भारत के वे ऑफ लाइफ से परिचित कराता है। वही न्यूयॉर्क, लंदन या मॉस्को में खुलने वाला प्रत्येक नया भारतीय रेस्टोरेंट भारत में विश्व की रुचि को बढ़ाता है। खैर इसे ही हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। कुछ लोगों को यह बहुत आकर्षक लगता है और उन्हें फील गुड फैक्टर का अनुभव होता है। इसका प्रभाव अक्सर अन्य लोगों पर भी पड़ता है। वर्तमान में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कॉफी जायंट स्टारबक्स। जब भी आप स्टारबक्स में जाते हैं तो आपको एक अपनापन सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वे हर ऑर्डर के साथ आपका नाम पूछते हैं और आपके मग पे या कॉफी कप में आपका नाम लिखते हैं। इससे एक अपनापन सा महसूस होता है। इसे एक फील गुड फैक्टर कहते हैं। बोइंग, जेट्स, एमटीवी, मार्वल और आईफोन सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये सभी प्रोडक्ट्स मेड इन अमेरिका है, जो अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए अपने क्वालिटी को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। क्या होगा अगर भारत का कोई भी उत्पाद इस ट्रेड सीक्रेट को पढ़ सके? क्या होगा अगर किसी के हर एक फोन कॉल पर या ऑटोमोबाइल की सवारी पर भारत की यादें ताजा हो जाए? क्या होगा अगर एक भारतीय नेविगेशन प्रणाली दुनिया भर में चलने वाली उबर टैक्सियों को कंट्रोल कर सके या उन्हें रास्ता दिखा सके? क्या होगा अगर दुनिया भर में विकसित जीपीएस नेविगेशन प्रणाली को भारत द्वारा बनाई गई नाविक नेविगेशन प्रणाली रिप्लेस कर दे? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार और फैक्ट्स एंड हाउ चैनल में आपका स्वागत है। खैर अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा? जाइए उस छोटे से लाल बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। क्या आपने नाविक के बारे में सुना है? इसे नाविक कहे या नाविक, ये भारत का अपना खुद का जीपीएस है। अब जीपीएस क्या भला है? खैर जीपीएस तो आपने सुना ही होगा, पर जीपीएस के पीछे का टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये एक सैटेलाइट आधारित नेविगेशन प्रणाली है। इसका फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। जीपीएस संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए द्वारा संचालित है। जीपीएस किसी भारतीय रेस्टोरेंट जैसे व्यवसाय का पता लगाना संभव बनाता है। इसकी लोकेशन जीपीएस के जरिए आपको पता चल जाती है। आप इसकी सहायता से उस भारतीय रेस्टोरेंट का पता लगा सकते हैं और वो एग्जैक्टली कहां पे है वहां तक का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। आपको आसपास के अन्य रेस्टोरेंट्स दिखाने के साथ साथ यह आपको यह भी बताएगा कि आपको उस भारतीय रेस्टोरेंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये सभी बातें अब नाविक के द्वारा भी पॉसिबल है। नाविक में पता लगाना, नेविगेट करना, ट्रैक करना, मैप्स के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का रास्ता ढूंढना, ये सब सुविधाएं उपलब्ध है। यूएसए जीपीएस को बनाए रखने के लिए और उसे पूरी तरह काम में लाने के लिए 31 अर्थात 31 सैटेलाइट्स का उपयोग करता है, जबकि नाविक केवल 8 सैटेलाइट्स का ही उपयोग करता है। नाविक का निर्माण भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो द्वारा किया गया है। आखिर नाविक को बनाने के पीछे का मोटिवेशन क्या था? आइए इस प्रश्न का उत्तर हम एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी मई 1999 में शुरू हुई। इस वर्ष भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। यह युद्ध कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। शत्रु सैनिकों ने जब भारत में प्रवेश किया और कारगिल पर कब्जा कर लिया, तब भारत की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। भारत का कार्य अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना था। हालांकि इलाका इतना कठिन था और टेरेन्स इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे थे कि उस परिस्थिति में भारत को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। रिपोर्टों के अनुसार भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से जीपीएस डेटा का अनुरोध किया। इस डेटा से भारत को अहम खुफिया जानकारी मिलती, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, उसने ये देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद भारत युद्ध जीतता चला गया, लेकिन भारत को अमेरिका द्वारा किया गया ये बर्ताव हमेशा याद रहा। बाद में भारत ने देखा कि यूरोपीय यूनियन भी सैटेलाइट प्रणाली जैसी कुछ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, तो भारत ने अपना ध्यान यूरोपीय संघ की ओर स्थानांतरित कर दिया। यूरोपीय संघ अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली विकसित कर रही थी और भारत ने मदद की पेशकश की। सन 2005 में एक समझौता किया गया। हालांकि भारत ने जल्दी ही इससे पीछे हटने का फैसला कर लिया। खैर इसके पीछे भी कुछ कारण थे। नई दिल्ली सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि चीन भी यूरोपीय संघ की परियोजना में शामिल था। चीन के इस यूरोपीय संघ की परियोजना में शामिल होने के कारण भारत ने इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया। नतीजतन भारत ने इसे अकेले खड़ा करने का विकल्प चुना। 2013 में भारतीय सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा गया था। ये 8 सैटेलाइट्स थे। वह भारत की स्पाइस इन द स्काईज के रूप में काम करती है। आज ये भूमि, समुद्र या वायु के माध्यम से नेविगेशन में सहायता प्रदान करते हैं। ये आपदा प्रबंधन अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट,
व्हीकल ट्रैकिंग और मैपिंग के लिए भी बहुत उपयोगी है। भारत का नाविक इसके सभी उपभोक्ताओं को सटीक रियल टाइम मैप नेविगेशन और टाइमिंग प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अब हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो जीपीएस करता है और इसे उससे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हालांकि जीपीएस के विपरीत जो व्यवहारिक रूप से सभी देशों को कवर करता है, नाविक वर्तमान काल में भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देशों को ही कवर करता है। दूसरे शब्दों में नाविक की पहुंच लिमिटेड है। जीपीएस एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। हालांकि भारत आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य उपग्रहों की संख्या को 11 तक बढ़ाकर नाविक का कवरेज विस्तार करना है। नाविक के निर्माण के लिए भारत ने अब तक $189 मिलियन का निवेश किया है। लेकिन क्या भारत ने नाविक की क्षमता को भुनाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं? नाविक के बारे में इतने कम लोग क्यों जानते हैं? भारत अपनी स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली होने के बावजूद जीपीएस पर निर्भर क्यों करता है? जैसे कि आप जानते हैं कि निर्भया मामले के फैसले के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। इसके लिए सभी कमर्शियल व्हीकल्स में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अर्थात एक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और इमरजेंसी बटन स्थापित करने की आवश्यकता है। भारत ने अप्रैल 2019 में आवश्यक नाविक आधारित ट्रैकर्स बनाए हैं। ये सभी कमर्शियल वाहनों पर लागू होता है। इसके तुरंत बाद फोन कंपनियों ने नाविक सक्षम डिवाइस जारी करने शुरू कर दिए हैं। आज इस सूची में Realme, iQOO और Redmi जैसे मैन्युफैक्चरर्स शामिल है, जबकि आगे चल के और फोन मैन्युफैक्चरर्स को इस सूची में ऐड करने की गुंजाइश है। अब इस पर विचार करें, क्या भारत सभी फोनों पर नेविगेशन को अनिवार्य बना सकता है? एंड्रॉयड एप्पल आईफोन की तरह कई पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप के साथ आता है। क्या भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे सभी फोन्स में नाविक ऐप शामिल हो सकता है? भारत को नाविक का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आखिरकार यह भारत के विकास का प्रतीक है। इसमें भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर टूल बनने की क्षमता है। भारत को एक टेक्नोलॉजिकल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन के लिए वर्ल्ड सेंटर के रूप में नाविक को जीपीएस के विकल्प के रूप में स्थान दे सकता है। आखिरकार अनरेस्ट्रिक्टेड जीपीएस की गारंटी देने वाला कोई भी करार नहीं है। किसी भी समय सेवा को बंद करने के लिए अमेरिका स्वतंत्र है। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो गूगल ने यूक्रेन में लाइव ट्रैफिक अपडेट को कुछ समय के लिए अक्षम कर दिया था। उसके बाद रूस ने पूरे यूक्रेन में जीपीएस सिग्नल को बाधित कर दिया। यानी जीपीएस ना केवल अनरिलायबल है बल्कि इसे आसानी से जैम भी किया जा सकता है। इससे भी बदतर जीपीएस की सिक्योरिटी को आसानी से कॉम्प्रोमाइज या हैक किया जा सकता है और ये कई बार हो चुका है। उदाहरण के लिए हांगकांग से मनीला के लिए एक कैथे पैसिफिक विमान ने 2016 में लैंडिंग से पहले अपनी जीपीएस नेविगेशन खो दी थी। पायलटों को जमीन पर बिना किसी सहायता के उतरना पड़ा। एटीसी ने उन्हें साफ साफ शब्दों में यह निर्देश दे दिया था कि अपनी आंखों का इस्तेमाल करें और जीपीएस प्रणाली पर विश्वास ना करें। ऐसी कई घटनाएं हुई जिनके कारण नियर क्रैश जैसे सिचुएशंस भी बन गई थी। जीपीएस सिग्नल को जाम करना मुश्किल नहीं है। भारत नाविक को अधिक सुरक्षित विकल्प के रूप में स्थान दे सकता है। इसकी शुरुआत पड़ोसी देशों से हो सकती है। नाविक के पास पहले से ही श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे कस्टमर्स है। भारत का नेविगेशन क्षेत्रीय निगरानी में सहायता कर सकता है। भारत को नाविक का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। नाविक के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। केवल कुछ ही देशों के पास जीपीएस का तोड़ उपलब्ध है। यूरोपीय संघ ने गैलीलियो नाम की सिस्टम का आविष्कार किया था, जबकि रूस के पास ग्लेन नाम का सिस्टम उपलब्ध है। चाइना के पास बाइडू है। जापान के पास क्वासी जेनिथ अर्थात QZ नाम का एक सैटेलाइट सिस्टम उपलब्ध है। हालांकि जैसे कि पहले कहा गया है, जीपीएस अमेरिका की तरह ही अनरिलायबल है। हमें यह प्रयास करना है कि पूरा का पूरा विश्व इंक्लूडिंग भारत अमेरिका के इस मोनोपोली पर निर्भर ना करे और खुद को इतना सक्षम बना सके कि हम मेक इन इंडिया स्लोगन को विश्व भर में प्रसिद्ध कर सके। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त हुई होगी तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे, ताकि दूर दूर तक ये आवाज पहुंच सके कि भारत आत्मनिर्भर बन चुका है और उस ओर अग्रसर होता जा रहा है। धन्यवाद।